हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट को लेकर, साथ ही साथ सीएम योगी के आवास घेराव के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सीटें जोड़े जाने के संबंध में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 69,000 में एक भी नई सीट ना जोड़ें। साथ ही साथ जो चयनित टीचर्स हैं उनको लेकर समायोजन के बारे में और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम कवर करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जेटेट को लेकर नया सिलेबस जारी कर दिया गया है और नए सिलेबस के आधार पर आप सभी के लिए नई बुक्स भी जारी हो गई, जिससे कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। दोस्तों, झारखंड टीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और झारखंड टीईटी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ, तो आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है झारखंड टीईटी की सबसे बेस्ट बुक, जो आप सभी के सामने है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है इस महत्वपूर्ण स्टडी गाइड, जो कि 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं और सभी क्वेश्चंस की सही और सटीक उत्तरमाला और हर क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पढ़ रहे हैं आंसर की भी सही हो, साथ ही साथ अगर उसकी व्याख्या हो जाए तो और भी बेहतर हो। यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। झारखंड टीईटी के संपूर्ण गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर बुक्स अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें। चलिए अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश 69,000 को लेकर दिया गया था कि जो नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, और ये भी कहा गया था कि नई मेरिट लिस्ट बनाते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो नई चयन सूची है वो जारी करनी है। अब सरकार ने कहा था कि यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से चयनित हैं, उनके लिए वो समायोजन की पॉलिसी बनाएंगे और समायोजन की पॉलिसी बनाते हुए इन अभ्यर्थियों को समायोजित करेंगे। लेकिन अब एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए फिर से निकल कर आ गई है। पहले बात कर लेते हैं एक एक सिलसिलेवार तरीके से। और सबसे पहली बात है 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी को लेकर सीएम योगी आवास के घेराव के बारे में ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसी एससी के पास में डबल बेंच के आदेश के बाद एक अच्छा मौका था कि वो भर्ती को लेकर आगे बढ़वा लें और उनको नौकरी ले लें। क्योंकि आप जानते हैं एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन किया सीएम योगी के साथ, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किए मुलाकात की, नहीं हो पाई लेकिन कोशिश की, है ना। इसके अलावा शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हम लगभग 1.5 से 2 महीने में नई चयन सूची जारी करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी तो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए 2 सितंबर को, यानी कि आने वाले 2 तारीख को अभ्यर्थियों के माध्यम से सीएम योगी आवास का घेराव किया जाएगा। जानकारी बहुत है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण भी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए कैविएट दाखिल करने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के अलावा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए अपना पक्ष सुनने के लिए अपील की है। अनारक्षित वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक अभ्यर्थी की तरफ से तो 2 चयनित अभ्यर्थियों की ओर से याचिकाएं दाखिल हुई हैं। अभ्यर्थी विनय पांडे ने बताया कि पहले से सुप्रीम कोर्ट ने एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण देने की बात कही है। हम इसे लेकर अपील कर रहे हैं कि एक ही भर्ती में कितनी बार आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई देखने के लिए मिले। और आगे लिखा हुआ है कि 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी करेंगे सीएम आवास का घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को इको गार्डन धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश का पालन करे, जिसके तहत सरकार को भर्ती की नई चयन सूची जारी करने और जो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं हो पा रही है, इससे धरना दे रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति काफ़ी आक्रोश है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर ओबीसी एससी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की गिराव का माह देने का आह्वान किया है। वहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि कई संगठनों का जो सपोर्ट समर्थन है मिले, जिससे कि कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों की जो मांग है वो सीएम योगी तक पहुँच सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। लेकिन वो कहते हैं ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती इतनी आसान नहीं है, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है ना। क्यों डूब के जाना है मैं बताता हूँ। अब देखो, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे नई चयन सूची जारी की जाए। कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला फंस गया तो इन अभ्यर्थियों को झटका लग जाएगा, जो कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना ही एक बड़ा झटका है। लेकिन इसी के साथ अभ्यर्थियों के माध्यम से महानिदेशक से मुलाकात भी की गई। वहाँ पे वो क्या कहते हैं आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा और संयुक्त गणेश कुमार से मुलाकात की। और यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात करते हुए उन्होंने अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया कि वो हाई कोर्ट के फैसले को लागू तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक होगा, कितना समय लगेगा, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। अब एक चीज़ तो आप सभी ने देखी थी कि सरकार ने कहा था कि जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी हैं या जो चयनित हैं उनके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट और आप सभी के सामने है कि 69,000 में एक भी नई सीट ना जोड़ी जाए। इसको लेकर जानकारी आज ही के समाचार पत्रों में लिखी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त पद न जोड़े जाएं। ये जानकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 में बिना पद जोड़े तो कुछ होगा नहीं। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया भी था कि देखो 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कहे कि हमने 69,000 में जो घोटाले हुए थे वो कंप्लीट करके नए अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया है। अब जितनों पे घोटाला हुआ है उनको नए को चयनित करके नौकरी दे दे, और जो जितने अभ्यर्थी वो 69,000 में गलत तरीके से चयनित हो गए उनके लिए कोई पॉलिसी बना देगी। तो एक महीने में देखा जाए तो सीट जोड़ी ना, लेकिन सरकार इसको ऐसे नहीं कहेगी कि हमने सीट जोड़ी है, वो कहेंगे हमने उनका समायोजन कर दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची फिर से बनाने और हाईकोर्ट के आदेश के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अभ्यर्थियों डरे हुए हैं। उनका मानना है कि आरक्षण विसंगति को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर नई चयन सूची बनने पर कुछ चयनित अभ्यर्थियों को बाहर होने की स्थिति में सरकार रिक्त और अतिरिक्त पद इसमें भर्ती में जोड़कर उनका समायोजन कर सकती है। इसके लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो नई शिक्षक भर्ती आने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए डीएलएड अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हर जिले में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद, विधायक और जिला अधिकारी के माध्यम से भेज रहे हैं कि उनकी मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद न जोड़े जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है समायोजन मंजूर नहीं। डीएलएड संघ के अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त रिक्ति जोड़कर बाहर हो रही अन्य चयनितों के समायोजन करने की तैयारी कर रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रश्न उठाया है कि अभी तक प्रदेश सरकार अनुपात समानुपात के तहत सरप्लस बताकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही थी, अब रिक्त पद जोड़कर कहां से समायोजन कर रही है। इस संबंध में मंगलवार को अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के और उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि करीब 8 वर्षों से बेसिक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। करीब 8 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार कभी 69,000 के नाम पर तो कभी किसी और भर्ती के नाम पर पदों को इधर उधर कर देती है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती नहीं आ पाती है। अब देखना ये होगा कि आगे होता है क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो मांग है वो शुरू कर दी है कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जितने पदों पर विज्ञापन निकाला गया था उतने ही पदों पर भर्ती की जाए और जो चयनितों का समायोजन है उसको मंजूर ना होने दिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार करेगी क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।